गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शुरू करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर किसी तरह का कोई अप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है। यहाँ पर सिर्फ हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और दो कंडीशन के साथ बनाना है। अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनेगा और लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनेगा। चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसको अच्छे से समझते हैं, रीड करते हैं और उसके बाद लगाना कैसे है वो भी देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कुछ इस तरह से कि तीन पार्टनर हैं ए बी सी आर अ पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:3:5 ऑन 1 July 2004. A and B granted loan for 2 lakh and 1 lakh respectively to the firm. ए बी सी तीन पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट और लॉस का जो रेशियो है वो 2:3:5 है। 1 जुलाई को ए ने और बी ने दोनों ने ही लोन दिया। ए ने 2 लाख रुपए का लोन दिया है, बी ने 1 लाख रुपए का लोन फर्म को दिया है। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर 31 March 2004. 5 इज़ द फॉलोइंग केसेस। कह रहा है हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, शो करना है और दो केस हैं, दोनों केस के हिसाब से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। केस नंबर 1, इफ़ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंट 7,500। यानी यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि केस ए में कि 7,500 रुपये का प्रॉफिट है लेकिन हमने इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं निकाला है। तो सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन की ही बात करते हैं, फॉर्मेट तैयार करते हैं। ये हमारा फॉर्मेट है। प्रॉफिट सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2005। प्रॉफिट बाई प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 7,500 का प्रॉफिट था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 7,500 का प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन लोन की बात की जाए तो हमने यहाँ पर वर्किंग नोट बना ही लिया था। ए इंटरेस्ट ऑन लोन 1 जनवरी 2004 to 31 March 2005, 9 मंथ। टोटल हो गया 9 मंथ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इसको कैंसिल करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 2 हो जाएगा। 2 से 2000 को कैंसिल करेंगे, 1000 हो जाएगा। 1000 को 9 से इंटू करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9000। तो ये हो गया वर्किंग नोट, यानी ए का क्या प्रॉफिट, ए का इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा। तो ए का इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया आपका 9000। इसी तरह अगर हम बी की बात करें तो बी ने भी इन्वेस्ट किया है सेम जुलाई से लेकर मार्च तक, इसका भी 9 मंथ है, लेकिन इसने 1 लाख रुपए लोन दिया था तो हम 1 ही लाख पर निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 2 हो गया। 2 से 10 को काट देंगे तो 500 हो जाएगा। 500 से 9 को इंटू करेंगे तो 45 हो जाएगा। यानी अगर 45 अगर दोनों को सम करते हैं तो ये हो जाता है आपका 13,500। 13,500 है, वहाँ पर 7,500 है, यानी कि फर्म को यहाँ पर लॉस हो गया है 6,000 रुपीज़ का। 6,000 रुपीज़ का लॉस हो गया और जो लॉस होगा वो तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तीनों पार्टनर में ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अगर 13,500 में 7,500 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6,000 रुपीज़, यानी ये लॉस 6,000 रुपीज़ तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और प्रॉफिट तो हमको पता ही है कि किस बेस पर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होना है। तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें लॉस हुआ है केस 1, यानी ये केस 1 है, ये हमारा लॉस है। अगर ए की बात करें तो 6,000 इंटू रेशियो हमारा क्या है 2/10, 0 से 0 कैंसिल, 6 2 ज़ा 12, 1200।
इसी तरह बी की बात करें तो बी का भी 6000 इंटू रेशियो क्या है 3/10, तो ये हो जाएगा 1800। इसी तरह सी की बात करें अगर हम 6000 इंटू 5/10, 0 से 0 कैंसिल, 6 5 30 यानी 3000। यानी ए को लॉस हुआ है 1200 का, बी को लॉस हुआ है 18 और सी को लॉस हुआ है 3000 का। और इसी तीनों आंसर को हम यहाँ शो कर देंगे। तो ए का आंसर आएगा आपका 1200, बी का आंसर आएगा 1800 और सी का आंसर आएगा 3000। टोटल कर देंगे 6000 और दोनों तरफ टोटल कर देंगे तो 13,500 इधर भी और 13,500 इधर भी। तो ये हो गया केस 1 का लॉस। केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में भी कहानी सेम है। यहाँ पे भी वही लिखेंगे, बाई लॉस बिफोर इंटरेस्ट। दूसरी कंडीशन में सबसे पहले हमें लॉस ही दिया है 7,500 रुपीज़ का केस 2 में कि लॉस हुआ है। तो सबसे पहले मैंने वही लिख लिया 7,500 का लॉस, 2 करके लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर 2 होता है। फिर यहाँ पे 2 ही करके लिखेंगे, 2 इंटरेस्ट ऑन लोन ए एंड बी। ए का 9, बी का 45, सम करेंगे 13,500। फिर से टोटल कर देंगे। तो अब इनका जब हम टोटल करेंगे तो इसका टोटल हो जाएगा 21,000। अब ये जो 21,000 है ये भी तीनों में केस 2 का जो लॉस होगा, केस 2 का लॉस, तो उसमें भी ए का जो होगा 21,000 इंटू 2/10, 0 से 0 कैंसिल, 0 0 0 2 4। इसी तरीके बी की बात करें तो 21,000 इंटू 3/10 इंटू करेंगे तो हो जाएगा 6,300। इसी तरह सी की बात करेंगे 21,000 इंटू 5/10, तो इसका आंसर जो है 10500। यही तीनों लॉस को हम लोग यहाँ शो कर देंगे, बाई लॉस ट्रांसफर टू एज, बीज, सीज, कैपिटल कैपिटल कैपिटल। ए का है 4,200, बी का है 6,300, सी का है 10500। टोटल करेंगे 21,000, टोटल करेंगे 21,000 और ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के 2 केस दिए गए हैं। केस 1 कहता है कि अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनेगा, अगर लॉस होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनेगा। सबसे पहले केस में 47,500 का प्रॉफिट था, लेकिन लोन जो है वो ज़्यादा है, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन अगर ले लिया जाए तो जो फर्म का प्रॉफिट है वो प्रॉफिट नहीं है बल्कि लॉस है। दिखाने को तो दिखा रहा है कि 7,500 का प्रॉफिट है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन की हम कैलकुलेशन नहीं करते हैं तो वो हमारा एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं होगा। और जब हम इंटरेस्ट ऑन लोन निकालते हैं तो पता चलता है पहले केस में कि हमें 6,000 का लॉस हो रहा है फर्म से, तो वो हमारा फिर हमने उस 6,000 को उनके रेशियो में 2:3:5 में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। दूसरी कंडीशन में हमको लॉस हो रहा है 7,500 का, लेकिन ये लॉस सही नहीं है क्योंकि लॉस गलत है। और इंटरेस्ट ऑन लोन निकालने के बाद हमें पता चला कि लॉस हमारा 7,500 नहीं बल्कि लॉस हमारा 21,000 है। तो ये हो गया हमारा केस 2 और उसको भी हमने तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ये अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले बनाया जाता है। ओके, अगर फिर भी अगर किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल।